सुबह के वक्त जैसे ही देश भर की मस्जिदों और ईदगाहों से तकबीरों की आवाज गूंजनी शुरू हुई, वैसे ही हर तरफ ईद की रौनक देखने को मिली। लेकिन इस बार सिर्फ खुशियों की नहीं बल्कि सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजामों की भी चर्चा रही। कहीं आसमान में ड्रोन निगरानी करते नजर आए तो कहीं सड़कों पर पुलिस और सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा देखने को मिला। सवाल यही था कि आखिर इस बार ईद इतनी हाई सिक्योरिटी के बीच क्यों मनाई जा रही है। इन सब के बावजूद पूरे देश में बकरी ईद का त्योहार अमन, भाईचारे और उत्साह के साथ मनाया गया। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और खुशियां साझा की। देश भर की मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों ने खास नमाज अदा कर मुल्क में शांति, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ईद की खास रौनक देखने को मिली। राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद और ईदगाहों में सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, आगरा, मेरठ और कानपुर जैसे शहरों में हजारों लोगों ने सामूहिक नमाज अदा की। संवेदनशील इलाकों में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। नमाज के बाद घरों में सेवियां, कबाब और बिरयानी की खुशबू के साथ त्योहार की खुशियां और बढ़ गईं। बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान स्थित ऐतिहासिक ईदगाह में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यहाँ लोगों ने देश में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे और कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। नमाज के बाद बच्चों और युवाओं के चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिली। जम्मू कश्मीर में भी ईद का त्योहार पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला और उधमपुर समेत कई जिलों की मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। घाटी में सुबह से ही बाजारों में चहल पहल देखने को मिली और लोगों ने परिवारों के साथ त्योहार की खुशियां बांटी। दक्षिण भारत, खासकर हैदराबाद में ईद का नजारा देखने लायक रहा। चार मीनार और मक्का मस्जिद के आसपास के इलाके रोशनी और भीड़ से गुलजार नजर आए। बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जबकि बिरयानी और हलीम की दुकानों पर लंबी कतारें देखने को मिली। तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में भी लोगों ने पारंपरिक तरीके से ईद मनाई और जरूरतमंदों की मदद कर भाईचारे का संदेश दिया। सबसे ज्यादा चर्चा इस बार कोलकाता में हुए बड़े बदलाव की रही। लंबे समय बाद रेड रोड की जगह ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ईद की नमाज अदा की गई। प्रशासन ने कानून व्यवस्था और ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया। हालांकि नई जगह पर भी हजारों लोग पहुंचे और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा कर अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने भी मुस्लिम समुदाय को खास अंदाज में शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा त्याग, भाईचारे और इंसानियत का प्रतीक है। देश भर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट रहीं, लेकिन इसके बावजूद ईद का त्योहार शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में मनाया गया। नमाज, कुर्बानी, दावत और आपसी भाईचारे के साथ पूरे भारत में ईद उल अजहा की रौनक देखने को मिली।